स्वल्प स्नायु वसा अवशेष मलिनम निर्मासम अपि अस्थि गुः स्वालब्ध्वा परितोषमेति न तु तस्य सुधा शांतये सिंहो जम्बूक अंक आगतम अपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपा सर्व कृच्छ्रगतो अपि वांछति जन सत्वानुरूप फलम। कहा है कि स्व अल्प बहुत ही कम स्नायु यानी नाड़ियाँ, अपने शरीर की नाड़ियाँ होती है ना, उनको क्या कहते हैं, स्नायु। तो कहा है बहुत ही कम स्नायु और वसा, वसा का मतलब मांस वाली अवशेष मलिन, जो जिस हड्डी पर बहुत ही कम मांस लगा हुआ है और जो गिरी हुई मलिनम यानी बहुत मलिन है, वो निर्मासम अपि अस्थि गो अस्थि यानी जानवरों की अस्थि, जो अस्थि का मतलब क्या होता है, हड्डी। वो हड्डी कैसी है, निर्मासम बिना मांस की, जिसके ऊपर अल्प स्नायु वसा, जिसके ऊपर मांस और वसा बहुत कम है, ऐसी हड्डी को भी प्राप्य स्वालब्ध्वा, स्वा का मतलब होता है कुत्ता, स्वा का मतलब कुत्ता, लब्ध्वा यानी प्राप्त करके परितोषम एति संतोष प्राप्त करता है ना। क्या होता है कि भाई कुत्ता है वो, अब वो ऐसा तो है कि कुत्ता जाकर के शेर को मार ले, हैं, कुत्ता जाकर के हाथी को तो मार नहीं सकता, वो तो पड़ी हुई सड़ी हुई कहीं मतलब वो गंध युक्त मांस पड़ा होगा उसी को खाएगा, हड्डी को। तो कहा है कि ऐसी हड्डी जिसके ऊपर मांस वगैरह बिल्कुल कम है, जिसमें दुर्गंध आ रही है, उस हड्डी को प्राप्त करके भी स्वा परितोषम एति, स्वा का मतलब होता है कुत्ता, संतोष प्राप्त करता है। क्यों कहा है कि न तो तत्स्य शुदा शांति, वह उसकी भूख की शांति के लिए नहीं है, लेकिन उसका तो व्यवहार ही वैसा है कि वो तुच्छ वस्तुओं में प्रेम करता है। लेकिन सिंहो जो शेर होता है वो जम्बूकम अंक आगताम, जम्बूक का मतलब होता है लोमड़ी, हैं, कि लोमड़ी जो अंक आगता, अंक का मतलब होता है गोद में, आगता में नहीं आई हुई, यानी कि शेर जिसके यदि लोमड़ी भूल से उसके पास चली जाए तब भी उसे त्यक्त्वा, उसको नहीं मारता, उसको छोड़ करके द्वीपम निहंती, द्वीप का मतलब होता है हाथी को, निहंती यानी मारता। हाथी को द्वीप क्यों कहते हैं कि वो 2 बार पीता है, क्या करता है, 2 बार पीता है। कैसे पीता है आपको पता है, 2 बार पानी कैसे पीता है, पहले थूंड में भरता है फिर मुंह में डालता है ना, तो इसीलिए उसको द्वीप कहते हैं। तो कहा है कि जो तुच्छ मनुष्य होता है उसका व्यवहार और उनकी जो इच्छाएं भी होती है वो तुच्छ वस्तुओं में होती है, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति, महान व्यक्ति होते हैं, उनकी हमेशा मनोकामना भी उत्तम वस्तुओं में होती है। जैसे कुत्ता होता है वो क्या करता है, मलिन सड़ी गली वो हड्डी खाता है, जबकि सियार को भी नहीं मारता, वो तो हाथी को मार के अपना भोजन करता है। तो कहा है सर्व कृच्छ गतो अपि वांछति जन सत्व अनुरूपम फलम, कि सर्व यानी सभी प्रकार के प्राणी हैं वो कृच्छ गतो अपि यानी कि कठिनाई में होने पर भी वांछति यानी इच्छा करते हैं, जन यानी मनुष्य सत्व अनुरूप फलम, अपने कार्य के अनुरूप या अपने व्यवहार के अनुरूप फल प्राप्त करते हैं। अपनी इच्छा, उनकी इच्छा भी वैसी होती है, जो बढ़िया मेहनत करता है मनुष्य या लड़का है कि भाई जो हमेशा होशियार है, जो पढ़ने में मेहनत करता है, वो कांस्टेबल की तैयारी नहीं करता, वो यूपीएससी IAS RS की करता है। लेकिन जो हमेशा रो तो फिर है वो कहीं करिया करे कि कांस्टेबल में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बाटा तोड़ा। अन्वय से देख लो कि स्वाल्प स्नायु वसा अवशेष मलिनम, जो कुत्ते होते हैं वो अत्यधिक कम स्नायु और वसा वाले, निर्मांसम बिना मांस के, गो अस्थि यानी कि जानवरों की अस्थि को, लब्ध्वा यानी प्राप्त करके, परितोषमेति यानी संतुष्ट हो जाते हैं। हालांकि वह तो तस्य सुधा शांत है, उससे हालांकि उसकी भूख शांत नहीं होती उस हड्डी, क्योंकि वो तो खा ही नहीं पाता, वो तो क्या करता है, तो उससे भूख शांत नहीं होती, लेकिन फिर भी उसका व्यवहार वैसा ही है। लेकिन जो सिंह है वो शेर है, वो अंकम आगतम अपि जम्बुकम, गोद में आए हुए सियार को भी त्यक्त्वा यानी छोड़ करके, द्वीपम नियंती हाथी को मारता है, त्रिच्छ्रगतो अपि सर्वजन, कठिनाई में आए हुए सभी मनुष्य सत्वानुरूपम फलम वांछति, अपनी इच्छा के अनुरूप फल प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट,
कहाँ है लांगूल चालनम अध चरण अवपातम भूमौ निपत्य वदन उदर दर्शनम च स्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटु सतै चापि भुंक्ते। एक और उन्होंने उदाहरण दिया है कि जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं और जो नीच मनुष्य होते हैं। देखो इस संसार में सबसे बुरी चीज़ क्या है? चाटुकारिता करनी है ना। चाटुकारिता किन कहवा है? जिन्हें किन्हें आजकल क्या करे किन्हें चमचो बनना हो है ना, क्या मैंने फालतू में चढ़ान रखो, तो वो क्या होता है चाटुकारी। ये सबसे तुच्छ काम है। अब देखो ये तुच्छ काम कैसे है, तो यहाँ पर देखो इसने कहा है लांगुल चालनम। लांगुल का मतलब पूंछ को हिलाना है। अधचरण उपातम, उसके पैरों में गिरना। भूमौ निपत्य, जमीन पर गिर करके। वदन उदर दर्शनम, मुख और पेट दिखाना। स्वा पिंडदस्य कुरुते, स्वा यानी कुत्ता, उसको पिंडद यानी रोटी देने वाले के प्रति इस प्रकार का व्यवहार करता है। कुत्ता क्या करता है, आप रोटी देने जाओगे वो पूंछ हिलाएगा, कभी आपके पैरों में गिरेगा, कभी गिर के चारों पैर ऊपर कर लेगा, है ना। यानी कि वो क्या क्या कर रहा है कि लांगुल चालनम है, वो पूंछ हिला रहा है। अधचरण उपातम, आपके पैरों में गिर रहा है। भूमौ निपत्य, जमीन पर गिर करके। वदन उदर दर्शनम, उसको वो अपना मुख और पेट दिखाता है कि पेट खा लिया, दे दे रे टुकड़ो, है ना। तो कहा है स्वा पिंडदस्य कुरुते, स्वा यानी कुत्ते इस प्रकार अपने रोटी देने वालों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। लेकिन गजपुंगवस्त, लेकिन वही अगर हाथी है तो वो क्या करता है, धीरम विलोकति, वो धीरता पूर्वक अपने स्वामी को देखता है। और चाटू सतह भूंगते, और उसके हनार, चाटू सतह यानी बहुत मतलब उसका मान मनवार करने पर वो भूंगते यानी खाता है ना। जिगी गाँ दुआरती वे क्या है बात छाटो उन खावे पर आते हैं, उन्हें कहीं तेल नो कहीं बढ़िया ले रहो कोरमा वगैरह है ना। लेकिन पाकड़ी वेजी के धड़ाधड़ वेजी कोई चेप दियो नहीं चेपो, तो वो क्या है, क्योंकि वो उसको पता है कि मेरी अहमियत क्या है। तो उसी प्रकार हाथी पता है कि मुझे तो ये खिलाएगा जाएगा कहाँ, जब कुत्ते को तो पता है कि मैं इनके लिए मेरी तो कोई आवश्यकता है नहीं। तो इसी प्रकार जो श्रेष्ठ मनुष्य होता है वो तो किसी के प्रति चाटुकारिता करता नहीं है, लेकिन जो नीच श्रेणी के मनुष्य होते हैं वो तो करते हैं। अन्वय से देख ले कि स्वा पिंडदस्य, स्वा यानी कुत्ते, पिंडदस्य यानी अपने उसको रोटी देने वालों के पुरत यानी सामने। लांगुल चालनम, पूंछ हिलाता है। अधचरण उपातम, उसके पैरों में गिरता है। भूमो निपत्य, जमीन पर गिर करके। वदन उदर दर्शनम च कुरुते, अपना पेट और मुख दिखाता है। लेकिन गज पुंगवस्तु, लेकिन जो हाथी होता है वह तो धीरम विलोक्यति, धीरता पूर्वक देखता है। और चाटू सतई च भुगते, हजारों प्रकार के नौरे करने के बाद खाना खाता है। आगे नेक्स्ट क्या है कि परिवर्तिनी संसारे मृत को व न जायते, स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नति। कहा है कि इस संसार में लाखों आते हैं लाखों जाते हैं, लेकिन जिसने नाम अमर कर लिया उसका जीना सार्थक है। तो कहा है परिवर्तनीय संसार है, इस परिवर्तनशील संसार में मृत को वा न जायते, कौन न जायते यानी जन्म लेने वाला कौन, न मृत यानी नहीं मरा। यानी कि हर मनुष्य जो जन्म लेता है या हर प्राणी जो जन्म लेता है उसको मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन स जातो, उसका जन्म लेना, जातो यानी जन्म लेना सार्थक है। येन जातेन, जिसके जन्म लेने से वंश समुन्नतिम याति, उसका संपूर्ण वंश कुल है जो उन्नति को प्राप्त करता है। यानी कि ऐसे कार्य करो कि आपकी वजह से आपके वंश की पहचान हो। अन्वय से देख लो कि परिवर्तनीय संसारे, परिवर्तनशील संसार में क वा न मृत, कौन नहीं मरता, क वा न जायते, और कौन जन्म नहीं लेता, लेकिन स जात, उसका जन्म लेना सार्थक है। येन जातेन, जिसके जन्म लेने से वंश समुन्नतिम याति, संपूर्ण वंश है जो उन्नति को
प्राप्त करता है। इन बार श्लोक चेंज करिए कौन कोई नहीं देगा। कुसुम स्तबकस्य द्वैवर्तिर्मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। देखो कहाँ है कि कुसुम स्तबक यानी कि फूल का गुच्छा, द्वैवर्ती उस फूल के गुच्छे की दो ही प्रकार की विधि है। कैसी? और उसी फूल के गुच्छे के समान मनस्विना यानी जो स्वाभिमानी मनुष्य होता है वो भी क्या है उस फूल के गुच्छे के समान है। कैसे है? तो क्या है, या तो मूर्धनी व सर्वलोक से, या तो सभी लोगों के मूर्धनी यानी कि सिर पे अब फूल है जो सिर में आजकल गले में हार डालते हैं, पैरों में थोड़ी हार बांधते हैं फूलों की माला। तो कहा है कि जो फूल का गुच्छा है वो या तो मनुष्यों के सिर में रहता है या फिर सीर्यते वने वा, या फिर सीर्यते यानी नष्ट हो जाता है कहाँ पर? वन में ही है, पैरों के नीचे आने के लिए वो नहीं होता। उसी प्रकार जो श्रेष्ठ मनुष्य है या तो वो सभा में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, नहीं तो फिर वो जंगल में जा कर के क्या करते हैं? संन्यास लेते हैं, भगवान का नाम याद करते हैं। अन्वय से देख लो कि मनुष्यिनः जो मनस्वी मनुष्य है वो कुसुम स्तबकस्य फूल के गुच्छे के समान, उनकी द्वैवृत्ति दो ही प्रकार की उनके वृत्ति है। सर्वलोकस्य मूर्धनि या तो वो सभी प्राणियों के सिर में होता है या फिर वने एव सीर्यते वन में नष्ट हो जाता है। क्या मेरा